बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर फिज़िक्स के थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें इसका 3.1। स्टेटमेंट हमें दी गई है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी फोर्स कितनी दी गई है हमें 20 न्यूटन, मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें दिया गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मैस, हमें कहा गया इसका मैस क्या होगा। यहाँ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था फोर्स का, F इज इक्वल ma। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। F हमें दी गई है 20 न्यूटन, तो यहाँ F की जगह आ जाएगा हमारे पास 20, यहाँ पे भी था 20 न्यूटन, इक्वल मैस हम लोगों ने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन हमें दिया गया 2, ये आ गया। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। 2 की और 20 की कटिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। तो यहाँ मैस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10, और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड वाला न्यूमेरिकल देखें 3.2। गिवन हमें क्या है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। वेट हमें दिया गया 147 न्यूटन। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बोर्ड के पेपर्स में भी आ चुका है पहले न्यूमेरिकल। व्हाट इज़ इट्स मैस, हमें कहा गया इसका मैस क्या होगा, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। और वेट के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये इस सेकंड वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 बताई गई है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, वेट का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वेट का फार्मूला टॉपिक जो आपने पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, वहाँ आपने पढ़ा था W इज़ इक्वल mg। अब वेट की जगह आ जाएगा 147, मैस हम लोगों ने फाइंड करना है, और g की वैल्यू दी गई है 10। 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये डिवाइड। इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो मैस हमारे पास आ जाएगा 14.7, और इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए थर्ड न्यूमेरिकल 3.3। गिवन हमें क्या है इसमें, हाउ मच फोर्स इज नीडेड। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स फाइंड करनी है। टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस, मैस हमें दिया गया है 10 किलोग्राम, फ्रॉम फॉलिंग, नीचे गिरने से। जब नीचे ऊपर नीचे को वर्टिकल मोशन हो रही है किसी जिस्म की, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो फिर से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी आएगा। और जी की वैल्यू हम लोगों ने पीछे वाले न्यूमेरिकल में यूज़ की है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू है। फोर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है, यहाँ रख देते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो ये याद रखें F इज इक्वल होता है एम ए के, लेकिन यहाँ F इज इक्वल आ जाएगा m, और एक्सेलरेशन को हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी mg फोर्स के इक्वल भी होता है और mg वेट के इक्वल भी होता है। वेट भी असल में फोर्स ही है। फोर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। मैस की वैल्यू हमें दी गई है 10, और g की वैल्यू हमें दी गई है 10। तो यहाँ 10 10 आ जाएगा 100 न्यूटन। तो इसका मतलब जिस्म को नीचे गिरने से रोकने के लिए हमें 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। 3.4 देखें, गिवन इसमें क्या दिया गया, स्टेटमेंट देखें बुक से। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, हम लोगों ने फाइंड करना है एक्सेलरेशन बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अगर फोर्स हमें दी गई है 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 किलोग्राम, और मैस जो दिया गया वो है 50 किलोग्राम। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। फार्मूला फिर से वही F इज इक्वल एम ए, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया था।
फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 100, मैस 50 और ए हम लोगों ने फाइंड करना है। 50 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये 0 0 से कट गया, 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। नेक्स्ट देखें 3.5। गिवन हमें क्या दिया गया इसके अंदर, स्टेटमेंट देखें। अ बॉडी ऑफ हैज़ वेट 20 न्यूटन, वेट हमें दिया गया बॉडी का 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, यानी इसे ऊपर की तरफ धकेलने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। अच्छा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया है कि फोर्स और वेट दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फिर हमें वेट भी दिया गया और फिर फोर्स भी पूछी गई है, तो ऐसा क्यों है? असल में हमें पूछा गया है कि नीचे गिरने से रोकना है पहले हमने जिस्म को, तो नीचे गिरने से रोकने के लिए हमें 20 न्यूटन अगर वेट है जिस्म का, तो उतनी ही उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद उसमें अगर उसको ऊपर मूव करवाना है तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। अब हम पहले वो एक्स्ट्रा फोर्स जितनी है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने फोर्स के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे एम ए का, एफ इज़ इक्वल एम ए, यानी एफ इज़ इक्वल आ जाएगा एम ए। तो अब हमारे पास देखें एक्सेलरेशन तो है लेकिन मैस नहीं है, तो हम वो मैस कहाँ से हासिल करेंगे, वो हम वेट वाले फार्मूले से यूज़ करेंगे जो हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में यूज़ किया है, डब्ल्यू इज इक्वल एम जी। वेट हमारे पास है 20, मैस हम लोगों ने फाइंड करना है कि यहाँ पे पुट कर सकें। जी की वैल्यू हम पीछे 2 3 न्यूमेरिकल में करके आ चुकी हैं, 10 वैल्यू होती है, 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये डिवाइड। इनकी हम लोग कटिंग करेंगे तो मैस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 किलोग्राम। अब हम ये मैस ऊपर वाले फार्मूले में पुट करके तो फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो एफ प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैस आ जाएगा 2, ऐसा करते हैं पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल एम ए, मैस आ जाएगा 2 और एक्सेलरेशन हमें क्या दिया गया वो भी 2 है। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी वो 4 न्यूटन की होगी। तो फिर टोटल फोर्स कितनी होगी, टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए हम वेट और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है ये हम दोनों ऐड कर लेते हैं। वेट आ जाएगा 20 न्यूटन और ये फोर्स जो फाइंड किया ये 4, तो टोटल फोर्स जो हमें लगानी पड़ेगी वो कितनी होगी 24 न्यूटन। फिर से देख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेशन है। वो क्या है, हमें कहा गया कि 20 न्यूटन वेट का ना एक जिस्म है, उसको आप लोगों ने ऊपर की तरफ मूव करवाना है 2 के एक्सेलरेशन के साथ। तो ऊपर मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 20 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी दोनों फोर्सेस को कैंसिल आउट करने के लिए कि जिस्म नीचे ना गिरे। फिर हमें 4 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी कि हम उसे ऊपर की तरफ धकेल सकें। तो ये दो फोर्सेस यहाँ होंगी, दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा 24 न्यूटन। नेक्स्ट देखें 3.6। स्टेटमेंट इसकी लंबी है, तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे आमतौर पे आते कम ही है, लेकिन ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको फार्मूला इसका याद होना चाहिए, बाकी छोटा ही है ये क्वेश्चन। 2 मैसेज 52 एंड 48, M1 हम लोग रख लेते हैं 52 और M2 हमारे पास आ जाएगा 48, यूनिट इनके आ जाएंगे किलोग्राम। are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string. उन्होंने क्या टेंशन फाइंड करें, एंड एक्सेलरेशन, और हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है। When both masses are moving vertically, अब ये पॉइंट आपने ध्यान से रखना है, जहन में रखना है कि दोनों जिस्म जो है वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने पीछे टॉपिक में पढ़ा है, इस चैप्टर में टेंशन वाले आप लोगों ने 2 तरह की डायग्राम पढ़ी थी, यानी 2 आप लोगों ने इस लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन किए थे। एक में दोनों जिस्म वर्टिकली मूव कर रहे थे और एक में एक जिस्म जो था टेबल के ऊपर था और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। तो दोनों के फार्मूले भी डिफरेंट हैं, तो आपको फ़र्क करना पड़ेगा कि ये कौन सा पूछा गया हमें। तो यहाँ पे
फर्स्ट वाली जो टेंशन इन द स्ट्रिंग फर्स्ट वाला टॉपिक था वो पूछा गया जिसमें दोनों जिसाम जो थे वो वर्टिकली लटक रहे थे नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे उनके फार्मूले यूज़ करेंगे। हमें जी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जी यहाँ लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे सोल्यूशन पे हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने आपको अभी शुरू करते हुए कहा कि सिर्फ इनका फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये मुश्किल नहीं है ये न्यूमेरिकल भी, हालांकि स्टेटमेंट इनकी लंबी है। ए एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ मल्टीप्लाई होती है वैल्यू g की। m1 की वैल्यू दी गई है 52 माइनस m2 की वैल्यू आ गई 48 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू 52 और ये 48 और यहाँ मल्टीप्लाई होगी जी की वैल्यू 10 के साथ। इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10, ये एक ज़ीरो इससे कट गया, 4 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4 और एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करनी है टेंशन। टेंशन का फार्मूला हमारे पास है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ मल्टीप्लाई फिर से g। 2m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 52, m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 48 और g की वैल्यू आ गई 10। नीचे आ जाएगा 52 प्लस 48। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 49920 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास फिर से 100। ये टेंशन का फार्मूला है। टी हमारे पास यहाँ आ गया, इनको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.20 न्यूटन। और आपकी बुक पे उन्होंने राउंड ऑफ करके हमें आंसर दिया गया है 500 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये 499 ऑलमोस्ट 500 के इक्वल है और पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू भी है, इसलिए हम लोगों ने एस्टिमेट वैल्यू इसकी जो 500 यहाँ पे लिख ली। आगे देखें 7 वाला, वो भी सेम इसी तरह है, लेकिन उसके अंदर अब दूसरी जो टेंशन इन द स्ट्रिंग वाला टॉपिक था अब वो वाली चीज़ें यूज़ होंगी। तो यहाँ में कहा गया 2 मैसेज 26 और 24 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी उसी तरतीब से m1 और m2, इसकी वजह क्या है आगे हम पढ़ते हैं। विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली 26 किलोग्राम इज लेइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो 26 किलोग्राम वाला जिस्म है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोगों ने रखना है m2। हालांकि तरतीब के लिहाज से उन्होंने वो पहले दिया है, लेकिन जो टेबल के ऊपर मैथ्स पड़ा हुआ था उस लोगों को हमने जब लॉन्ग क्वेश्चन किया था तो वो हमने m2 रखा हुआ है, इसलिए फार्मूला भी उसके लिहाज से हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो इसको हम लोग रख लेंगे फिर m2 26 किलोग्राम, जबकि m1 इसका मतलब दूसरी वैल्यू आ जाएगी 24 किलोग्राम। फिर से मैं एक दफ़ा बता दूं, जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया था उसमें जो टेबल के ऊपर जिस्म पड़ा था वो m2 आपने लिया था और जो नीचे लटक रहा था उसको आपने m1 लिया था और आपने फार्मूला फिर उस लिहाज से निकाला था। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि m1 और m2 किसको रखना है, क्योंकि हमने वही फार्मूला यहाँ पे पुट करने हैं। आगे जी की वैल्यू फिर से हम लोग कांस्टेंट ही ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइंड हमने यहाँ पे वही करनी है टेंशन भी और एक्सेलरेशन भी। सॉल्यूशन एक्सेलरेशन का हमारे पास यहाँ फार्मूला है m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 मल्टीप्लाई g की वैल्यू आ जाएगी 10। नीचे m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 और m2 की वैल्यू आ जाएगी 26। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50। इनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करनी है टेंशन। तो टेंशन का फार्मूला है m1 m2g डिवाइडेड बाय m1
प्लस m2। T इज इक्वल m1 की वैल्यू हमें दी गई है 24 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू आ गई 26, g की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू हमारे पास 24 प्लस 26। ऊपर वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10, ये इक्वल आ जाएगा 6/240 डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 ही आएगा। इनको डिवाइड कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 124.8, राउंड ऑफ करेंगे तो 125 न्यूटन। ये हमारे पास इसकी टेंशन आ गई। नेक्स्ट देखें 3.8, आगे वाले तीनों ही छोटे छोटे से हैं। गिवन हमें क्या दिया गया, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम। मोमेंटम जो हमें दिया गया है वह 22 न्यूटन सेकंड बाय अ फोर्स, और जो फोर्स हमें दी गई है वो है 20 न्यूटन। सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये फोर्स एंड मोमेंटम वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले। वहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ टाइम फाइंड करना है तो टाइम इधर आ जाएगा और फोर्स दूसरी तरफ चली जाएगी, तो ये आ जाएगा डेल पी ओवर एफ। डेल पी की हमारे पास वैल्यू आ गई 22 और फोर्स की वैल्यू आ गई 20, इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 सेकेंड। ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखें 3.9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने फाइंड करनी है बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस, मैस हमें दिया गया 5 किलोग्राम, एंड हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू ऐसे ज़ाहिर करते हैं, वो दिया गया 0.6। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एफ इक्वल है म्यू एम जी के। म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6, मैस की वैल्यू आ जाएगी 5 और जी की वैल्यू आ जाएगी 10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 10 वाला देखें 3.10, गिवन क्या दिया गया हमें, हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड। सेंटीपिटल फोर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है, नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस, मैस दिया गया हमें 5 किलोग्राम, टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दिया गया 50 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में लाने के लिए हम लोग इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। विद स्पीड 3, वेलोसिटी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फार्मूला है एफ सी इज इक्वल एम वी स्क्वेयर ओवर आर। एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉरी एम की वैल्यू 0.5 है, 0.5 किलोग्राम। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 0.5 मल्टीप्लाई वी की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर और आर की वैल्यू हम लोग मीटर में लाए थे तो 0.5 आई थी। ये 0.5 से कट जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 न्यूटन। ये हमारे पास आ जाएगी सेंटीमीटर फोर्स एफ सी।